अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिस तरीके से परसों हमने डिस्कस किया था, पहले एग्रीकल्चर उसके बाद क्रॉप प्लांट्स। तो एग्रीकल्चर में हमने स्टडी किया कि एग्रीकल्चर में सारा आता है, चाहे उसमें क्रॉप प्रोडक्शन की बात हो, चाहे उसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हो, फॉर द पर्पज ऑफ फूड, फॉर द पर्पज ऑफ वूल, जिसको क्लॉथिंग पर्पज हम कहेंगे, व्हाट्सोएवर। तो इस तरीके से अब वो एक ब्रॉड टर्म है एग्रीकल्चर के, जिसमें पूरा आएगा, जिसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स भी आएगा, जिसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हम कहेंगे ये बोर्ड्स कहेंगे, जिसमें चिकन है। इसी तरीके से हम कहेंगे रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ कैटल। ठीक है, ये सारा उसमें आता है। चाहे मिल्क के लिए उनको रियर करते हैं, चाहे वूल के लिए रियर करते हैं, जो मिल्क डेयरी के साथ सारा कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ा था एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन परसों हमने पढ़ा था कि क्रॉप प्लांट्स किसको कहते हैं। क्रॉप प्लांट्स हमने फिर पढ़ा था कि द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड फॉर द पर्पज ऑफ फूड ग्रेन्स, फॉर द पर्पज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या स्टेपल फूड जितना भी है हमने पढ़ा था। राइस जो है कश्मीर में खासतौर पर स्टेपल फूड है, और इंडिया में अगर हम रेस्ट ऑफ JNK से बाहर की बात करेंगे तो वहाँ पे तमाम किस्म के फूड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और जहाँ कश्मीर की बात हम करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा राइस इस्तेमाल होता है, तो स्टेपल फूड यहाँ पे राइस। इस तरीके से यानी वहाँ पे हमने बात की थी क्रॉप प्लांट्स में, या सिंपली हम उनको क्रॉप प्लांट्स भी कह सकते हैं, सिंपली क्रॉप भी कह सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड है आज हॉर्टिकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर तो पूरे के साथ डील करते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर वो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो महकमा है जो डील करता है हाल ही किसके साथ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ what vegetables, fruits and decorative plants, flowers whatsoever। तो ये इन गार्डनिंग के साथ डील करता है। और गार्डनिंग में आप जानते हैं, गार्डनिंग में वेजिटेबल्स भी आएगा, गार्डनिंग में फ्रूट्स भी आएंगे, गार्डनिंग में फ्लावर्स भी आएंगे, गार्डनिंग में डेकोरेटिव प्लांट्स भी आएंगे। ये सारा हॉर्टिकल्चर है। और हॉर्टिकल्चर ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर, जो जितने भी फॉर एग्जांपल टूल्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर में, वो सारे प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स हों या केमिकल्स हों, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वीडसाइड्स होते हैं, ये सारे प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, ग्रोवर्स को। इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स के साथ साथ ये हो गए केमिकल्स जो जिनको हम कहेंगे कि पेस्टिसाइड्स हों, वीडसाइड्स हों, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो इनके लिए कहीं पे कोई गोडाउन या मंडी वगैरह बनाई जाती है जहाँ पे इनको बेचा जाता है। और ये सारा जो काम करता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करता है। इसके बाद इसमें अगर कोई कहीं पे कोई नेचुरल क्लाइमेटिक वजह से कहीं कोई डैमेज होता है, तो उस डैमेज को भी पूरा करने के लिए, उस डैमेज को मीट आउट करने के लिए भी ये फार्मर्स के, ग्रोवर्स की सपोर्ट करते हैं। अब चूंकि ये सारा आता है फिर एग्रीकल्चर के साथ ही, तो लेकिन हम जहाँ पे हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे ये खाली रिलेटेड है टू द प्लांटेशन। फॉर एग्जांपल जिसमें वेजिटेबल्स हों, जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें फ्लावर्स हों, जिसमें या डेकोरेटिव प्लांट्स हो, ये सारा आता है हॉर्टिकल्चर के साथ। जहाँ पे प्लांटेशन की बात हो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की बात आती है, क्योंकि इसका जो मतलब ही है वो है गार्डन कल्टीवेशन। तो बच्चों अब देखेंगे हम हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दैट्स हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन। जो हॉर्टिकल्चर है ये दो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। पहला है हॉर्टस विच मीन्स गार्डन, एंड कल्ट्रा विच मीन्स कल्टीवेशन। गार्डन कल्टीवेशन यानी जो बाग, बागीचा है, जो बाग है, जो फूलबानी है, जो सब्जियां हैं वगैरह हैं, इन सब को उगाना, इन सब की कल्टीवेशन करना, दैट इज हॉर्टिकल्चर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन इंडिया और एज, जो हिंदुस्तान में कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ग्रो होती हैं जहाँ पे हॉर्टिकल्चर डील करता है क्रॉप्स के साथ, उन क्रॉप्स की एग्जांपल क्या है। अगर हम वेजिटेबल अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, डेकोरेटिव प्लांट्स है और फ्लावर्स है। अब अगर हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की, कौन कौन से वेजिटेबल्स जो है हॉर्टिकल्चर डील करता है। हॉर्टिकल्चर टोमेटो, अगर टमाटर, ब्रिंजल बैंगन, लेडीज फिंगर, ऑनियन, गार्लिक, गिंगर, कैबेज, स्पेनिश, कॉलीफ्लावर, मेथी, बिटर गोर्ड, ये वो वेजिटेबल्स हैं जो ग्रो करता है कौन, हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, या कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हैं।
तो ये सारा जो डील करता है, ये सारा जो काम आता है वो आता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, गावा, एप्पल, प्लम, आलमंड, चेरी एंड एप्रिकॉट। These are those fruits which are grown, which are supported by horticulture department, जहाँ पे ग्रोवर्स को सपोर्ट करता है, ग्रोवर्स को हाइब्रिड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और तमाम किस्म के सपोर्ट ग्रोवर्स को देता है, और ये सारा आता है हॉर्टिकल्चर के साथ। उसके बाद डेकोरेटिव प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे, क्रोटॉन है, कैक्टस है, बोगनवेलिया है। तो ये वो डेकोरेटिव प्लांट्स हम किसको कहेंगे, वो प्लांट्स जो कहीं पे पब्लिक पार्क्स में, गार्डन्स में लगाया जाता है, या कहीं पे घर के सराउंडिंग्स में लगाया जाता है फॉर द डेकोरेशन पर्पस, कि नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे बन जाए, नेचुरल ब्यूटी का एक सीनरी वहाँ पे क्रिएट की जाए, या कहीं पे कोई पब्लिक प्लेस है, कहीं पे कोई वीआईपी गेस्ट हाउस है व्हाट्सएवर, या बड़े बड़े होटल्स हैं जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पे लगाया जाता है, वहाँ पे पार्क्स को, गार्डन को सजाया जाता है, वहाँ पे इन डेकोरेटिव प्लांट्स को लगाया जाता है। सो हॉर्टिकल्चर जो है इनको ग्रो करता है, और ये फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल यूज, ताकि जो ग्रोवर हैं उनको फायदा मिले। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, दूसरा ये है कि यहाँ पे ये एक नेचुरल जो हम कहेंगे बाउंटी है, इसको इस्तेमाल भी किया जाएगा। फिर आगे चलते हैं रोज, जो फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स चूंकि हर कोई लाइक करता है, चाहे घर के सहन में हो, चाहे कहीं किसी पब्लिक पार्क में हो, किसी वीआईपी गेस्ट हाउस के गार्डन में हो, या कहीं फॉर एग्जांपल हमारा पार्लियामेंट हाउस सबसे बड़ा हाउस है, राजभवन है, राष्ट्रपति भवन जिसको हम कहेंगे, या इसी तरीके से स्टेट का होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट की अपनी वहाँ पे गवर्नर्स जो भवन होता है जिसको हम कहते हैं राजभवन वगैरह, वो के जितने भी सेक्रेटरीट से लेकर हर कोई बड़ा दफ्तर होता है, वहाँ पे अच्छी खूबसूरत तरीके से गार्डनिंग की जाती है, फ्लावर्स लगाए जाते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए जाते हैं, फ्लावर्स लगाए जाते हैं। किस लिए? एक तो जो पोल्यूशन है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, दूसरा उस जगह की सीनरी को बढ़ाने के लिए, और पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, और उससे ये दूसरा ये मोटिव होता है ताकि इसी लोग इंस्पायर हो जाएंगे, और लोग अपने घरों की जो सराउंडिंग्स हैं उनको डेकोरेट करेंगे, वहाँ पे इन चीज़ों को लगाएंगे, इन डेकोरेटिव प्लांट्स और फ्लावर्स को लगाएंगे, ताकि ब्यूटी भी बढ़ेगी और साथ साथ पोल्यूशन लेवल जो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से यानी एक तो ये है कि जो लोग जो ग्रोवर्स होते हैं उनको भी फायदा होगा। तो फ्लावर्स में आता है रोज, जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड। ये खास तौर पे उगाए जाते हैं जिनको ज्यादा पसंद किया जाता है, जिनकी ज्यादा सेल होती है। तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर। अब सिंपली एक बार और मैं इसको रिपीट करूंगा इस डेफिनेशन को। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। Thus horticulture means garden cultivation. Some examples of horticultural crops in India are as vegetables, fruits, decorative plants, flowers. If जो फिर vegetables में टोमेटो, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, ऑनियन, गार्लिक, गिंगर, कैबेज, स्पैनिश, cauliflower, मेथी, bitter gourd, etc. Then fruits, mango, banana, grapes, guava, apple, plum, almond, cherry, apricot. Then decorative plants, croton, cactus and bougainvillea. Then flowers, rose, jasmine and marigold. ये हो गया बच्चों हॉर्टिकल्चर।